अस्सलामु अलैकुम। कितने पैसे जमा कर लिए बाबा जी आज? कितने हैं? गिनती हो गई? हाँ जी। कितने जमा किए हैं? माशाल्लाह मुझे तो काफी लग रहे हैं। बेटा 40 रुपया कम है। 40 रुपया कम कितनी है? 1000 से। 1000 से सुबह से मांग रहे थे? हाँ जी, सुबह से बेटा। क्या वजह मांगने की? ये क्या हुआ है? बेटा मैं वो बदनसीब इंसान हूँ पुत्र जी। आपने सुना होगा, शायद आपने इंटरव्यू भी लिया होगा, आज तो 3 साल पीछे। मैंने नहीं इंटरव्यू लिया बाबा जी, मैं पहली मर्तबा मैंने आपको देखा है। चौधरी सहूद मजीद खजिया के बाग के सामने। ये पैसे संभाल लें अपने। अच्छा। कट पे। अच्छा। हादसा होया सी ट्राली का। हाँ। ट्राले का और हाईएस का। अच्छा। मैं बदनसीब के घर के 9 जनाजे उठे। ओहो हो इन्ना लिल्लाहि 2 बेटियां। अच्छा। 2 बेटे, 2 जवाई, हाँ। 2 नुआ, एक मेरे घर वाली। अच्छा। उन यतीमा बच्चों के लिए बेटा मैं आता हूँ। घर किधर है आपका घर? डेरा मस्ती बेटा, डेरा मस्ती। डेरा मस्ती तो काफी दूर है यहाँ से। नहीं बेटा। हाँ। एशिया घी मिल नहीं। हाँ। एशिया घी मिल के साथ डेरा मस्ती। डेरा बस्ती है या मस्ती है? मस्ती 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 है। मैंने देखा हुआ है, मैं गुजर के अहमदपुर शर्किया गई थी। बेटा मेरे को काट है। अच्छा। कितने बच्चे हैं जिनको पा रहे हैं आप? हाँ बेटा 9 बच्चे है के मेरे नवासे नवासियाँ। अच्छा। 9। अच्छा। तो 6 है के मेरे पोतियाँ पोते। अच्छा, इस तरह मांग के फिर सही गुजारा हो जाता है? बस अल्लाह ही दे देता है बेटा। शाम को 2-3 किलो आटा। अच्छा। और दाल बेटी। इधर कीड़ियाँ हैं, मैं इधर बैठती हूँ, थोड़ा इधर आ जाएं। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर बैठ जाएं यहाँ बैठ। मत्था तो भी महदूर है बेटी। अच्छा। ये अपने अखा मुबारक नाल देख सकती। जी जी। अखा दी भी चीज कम में। नाम की है ਤੁਹਾਡਾ? नाम मेरे खादिम हुसैन है बेटा। अच्छा, खादिम हुसैन। बाबा जी ये बताएं कि आपके और कोई बच्चे, कोई बेटा बेटी है? नहीं बेटा। कोई भी नहीं ना है? बेटा बस वही नवासे नवासियाँ पोतियाँ पोते। अच्छा जी बेटा। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ बाबा जी, मेरा काम है कि जो लोग मजबूरी की वजह से मांगते हैं या जानबूझकर मांगते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप कोई ना कोई काम करें। बेशक आप थोड़ा सा सामान इस तरह लटका लेंगे ना, तो लोग आपसे सामान खरीदेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे कि जो है बाबा जी बुजुर्ग होते हुए, माजूर होते हुए अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आपका 1000 नहीं 2-3 हजार बन जाया करेंगे। बेटा मेरी और बात भी सुन। जी जी। 1-2 ने मेरे को पहले इंटरव्यू लिया था। अच्छा। कि बाबा तेन बकरियां ले दिया। मैं जी कौन चराएगा? हाँ यही तो बात है। तेन बच्चियां ले दियागा। मैं कौन चराएगा? मैं चाहती हूँ कि आपको मैं इधर ही कोई सामान ले दूँ, वो आप ना अपने पास रख लो, थोड़ा सा सामान, जैसे तस्बीहां हो गई, मसवाक हो गई, ठीक है? इस तरह का सामान आप हाथ में पकड़ के बैठोगे ना, तो लोग आपसे खरीदेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे, और मांगने वाली रोजी में बरकत नहीं होती। आप तो बहुत बड़े हैं मुझसे, आपको समझ होगी, है ना बेटा? वो आपकी बात से मेरे को खुद मांगने की कुछ शर्म आती है। हाँ। अच्छा मेरी बात सुने, आपको मैं खाना भी खिलाती हूँ, ठीक है? आप खाना भी खाएं। वो सामने देख रही हैं चेयर पड़ी हुई है, कुर्सियाँ पड़ी हैं, वहाँ पे आप बैठें, मैं आपके लिए सामान खरीद के लाती हूँ, वो मैं आपको दे देती हूँ। जिस तरह आप चल फिर के मांगते हैं ना, इसी तरह चल फिर के सामान बिक जाएगा, थोड़ा सा वजनी भारी नहीं होगा, ठीक है? आप उधर बैठे, मैं आधे घंटे में आपके पास आती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे बाप की उम्र का बंदा जो है वो मांग रहा हो। हाँ जी, ठीक है? आप उधर चल के बैठे, मैं अभी सामान लेके आती हूँ। हाँ जी ठीक है, चलो। रोजाना बेटा 800, 700, 900 हाँ ले जाता हूँ। 2 किलो आटा, 3 किलो आटा, दाल सब्जी ले जाता हूँ, बच्चे पकाते हैं। हाँ, मैं आपको राशन भी ले देती हूँ। आप उधर कुर्सी पे जाके बैठे, मैं आधे घंटे में आती हूँ, लेकिन आप जाइएगा नहीं, फिर मुझसे ढूंढा नहीं जाएगा। उधर कुर्सी पे बैठ जाएं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? नबील।
मोहम्मद नबील इधर आ जाओ, आपसे मैंने सामान खरीदना है, यहाँ पे आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। कितने कंगे हैं आज आपके पास? मेरे पास 2-2.5 दर्जन है। 2-2.5 दर्जन है। तो बेटा ये सेल हो जाते हैं फिर? जी। अच्छा, कब से सेल कर रहे हो? ये तकरीबन 2-1 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। स्कूल गए थे? जी। कितना पढ़े हो? 3 तक पढ़ा हूँ। अच्छा, फिर छोड़ दिया। मजबूरी थी ना इसलिए। घर में हालात कैसे हैं? हालात तो भाजी ठीक है, इन्हीं बुरे हालात हैं। कितने बहन भाई हो? 7 बहनें 2 भाई। अच्छा, बहनें शादीशुदा हैं? 3 बहनें शादीशुदा है, बाकी 4 की कन्या। अच्छा, चलिए अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। बेटा आप बहुत अच्छा करते हो कि आप मेहनत करते हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, जो कि बुरी बात है। तो आज मैंने आपसे सारा सामान खरीद कर एक बच्चे को देना है, वो मांग रहा था, हालांकि ठीक ठाक है, थोड़ा सा उसके पाँव को मसला है तो उसने मांगना शुरू कर दिया है। तो मुझे सामान गिनती करके दो कितने का है, ठीक है? हाँ करो गिनती, चलो गिनती करो, फिर मोबाइल पे हिसाब कर लेंगे कितने का है। सही है? बैग भी उतार के दे दो। नो, ये 200 वाली दर्जन। ये 9 है, 200 की दर्जन देते हैं। चलो कोई बात नहीं, 2 कम है, तब भी आप 200 ही लगा लो, डाल दो इसमें। कब निकले थे घर से? अभी आया हूँ मैं घर से। अभी आए हो? रोज़ डेली इस टाइम आते हो? अच्छा, चलो अच्छी बात है बेटा। कितने हो गए? 910 रुपये। आपके सामान के बने हैं 910 रुपये, ठीक है? कितने का लिया था ये? 300 रुपये का लिया था। 300 का लिया था। चलो 300 का झोला हो गया, ठीक है? 910 वो 1000, 2000 और ये हो गया 1210 रुपये बनते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह पाक आपके रोज़गार में बरकत डाले और इसी तरह आप अच्छे अच्छे काम करते रहो। 1100, 1210 रुपये बनते हैं, ठीक है? और ये लो, सही है? खुश हो, आपका सारा सामान बिक गया। चलें, अल्लाह पाक आपको मज़ीद खुश रखे। और ये 1000 रुपये आपके लिए अल्लाह पाक ने गिफ्ट दिया है, कल और सामान ले लेना, ठीक है? ठीक है, आप जाओ, अपना ख्याल रखना, इसी तरह मेहनत करते रहो, छोटे काम से इंसान बड़ा काम करता है ना। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा भाजी, सिस्टरों की अब शादी भी करेंगे इंशाल्लाह। हम आप ना अपने घर का एड्रेस वगैरह या अपना नंबर नोट करवा दें जब वाली साहब का नंबर आ गया। हाँ, मैं नंबर नोट कर लेती हूँ। जब आपकी बहनों की शादी हुई ना तो इंशाल्लाह हम उनकी शादी का जहेज ले देंगे, ठीक है? कब करनी है शादी? ये पहले महीने में पहले महीने में करनी है। चलो ठीक है, अपना नंबर नोट करवा दो, इंशाल्लाह बहनों की फिक्र ना करो, हम शादी करवा देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बहना आपका? कलसूम। कलसूम बहना, क्या सेल कर रही हैं आप? साफियाँ। साफियाँ सेल करते हो जी। अच्छा बहन, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। तो ये अच्छा कारोबार है, चलता है आपका? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलता है मेरे। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी पाकिस्तानी बहन है, पर्दा करती हैं और पर्दे में ही ये जो है अपना सामान वगैरह बेचती हैं। ये कारों को साफ़ करने वाली साफ़ी है जो कि ये सेल कर रही हैं और सेल करके अपना रिज़्क़ हलाल कमाती हैं। मांगने से 1000 दर्जे बेहतर है कि इंसान थोड़ी बहुत मेहनत कर ले, इसमें बहुत बरकत होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये गिनती करके मुझे दे दें कितने का है, मैंने सारा खरीदना है और किसी को देना है। ये 50 का एक बिकता है बाजी। अच्छा, ना 40 का पीछे में मिल रहा, 50 का मैं एक दे रही हूँ आपको। सही है। और ये हैं 18 हैं। हाँ जी। 50 का एक 910 रुपये बनते हैं। ठीक है, ठीक है, सारे मुझे दे दें। शॉपर में डाल के देंगी? नहीं, शापर में तो बाजी मेरा सामान रखा होता है, बोतलें पानी आ रही। अच्छा, यानी कि चले मैं भी ऐसे ही पकड़ लेती हूँ, दे दे मुझे, मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, ठीक है? 910 रुपये का आपका सामान है, सही है? ठीक है। चले मैं इसे रख लूँ ना साइड पे। 900 का? अच्छा, 900 रुपये का 10 रुपये मैंने वो हिसाब का मेरे जहन में आ गया। हाँ चलें, 900 रुपये का आपका सामान है। अल्लाह पाक आपके कारोबार और रिज़्क़ में ढेर सारी बरकतें डाले, आमीन। बिस्मिल्लाह पढ़ें।
अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकतें डालें, मेरी आदत है। आमीन आमीन। हाँ जी, ये आपके 900 रुपये बनते हैं सामान के, ये 1000 रुपये हैं, ठीक है। आप मेहनत करती हैं, मुझे बहुत अजीज़ हैं हमारी वो बहनें जो मेहनत को तरजीह देती हैं, ठीक है। और ये 1000 रुपये आपके बच्चों के लिए गिफ्ट है। आज आप अपने बच्चों के लिए फ्रूट ले जाइएगा, ठीक है। आपको बहुत दे, आमीन अल्लाह आपकी आमीन। रोजियों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती दे बाजी। आमीन आमीन। तुम गरीबों को दोगे, रब आपको बहुत देगा सहारा। ये बेशक बेशक। चलिए ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह मेहनत को तरजीह दें। बाइज़्ज़त औरतें कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। नहीं नहीं, आप हमें बहुत अच्छा भी नहीं लगता। कर रही हैं। हाँ इंशाल्लाह जी, अपने बच्चों को जो नसीब का है लेके जा रही हूँ लेके बच्चों जा को। रही हूँ, बिल्कुल। चलिए वही तो ठीक है, नहीं, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वजाहत भाई, बड़े खुश लग रहे हो, क्या काम करते हो? मांगते हो? क्यों मांगते हो? बस कुछ फैमिली मामलात मैटर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मांगता हूँ। पढ़े लिखे हो? जी कुछ खास नहीं, बस मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास तक। तो फिर आपको क्यों लगा कि मांगना ही जो है वो ही आखिरी हल है? पहले मैं टॉयज बाज़ार में से परचेज़ करके सेल करता था। हाँ ये 1 साल हो गया। मैं उस टाइम PSO वाले पंप के सामने ठहर था और यही वक्त था। हाँ। और पतंग काट के आ रही थी, अच्छा। मैं उसके पीछे भाग पड़ा। हाँ। और असर का टाइम था, मैं जब भागना तकरीबन से ये सेंटर वाले फुटपाथ तक पहुंच चुका था। हाँ। बस इतनी देर में बाइक वाले ने ना मेरी टांग में हिट किया इधर। हाँ। बाजू का तो ऑलरेडी मेरा इशू था पुराना। हाँ। मजबूरन बाकी वर्क तो करता है, हाँ। लेकिन मैं खाना मजबूरन उल्टे हाथ से खाता हूँ। अच्छा, ये काम नहीं करता हाथ? हाँ जी, ये अच्छा। फोल्ड नहीं होता। अच्छा, फोल्ड नहीं होता। उसके और बाद- टांग टूट गई थी फिर? हाँ जी, जिसकी वजह से मैं फिर हैवी काम नहीं कर सकता था, तो टॉयज बेचता था। हाँ। बस एक दिन फिर ये टांग का भी प्रॉब्लम हो गया। हाँ। फिर ये यहाँ से कितने मेरी बहन भाई हो? मैं वैसे अपनी वालदा में से एक ही। अपनी वालदा में से, मतलब दूसरे आपके अब्बू मेरे ने 6-7 दूसरी शादी बहन की भाई थी? हैं। आपकी वालदा कहाँ है? मेरी वालदा भावलना घर है, उन्होंने भी वहाँ और शादी कर लिया। वो उन्होंने भी और शादी कर ली, पापा लास्ट ने भी टाइम और एक कर तो होता ली। ना किसी की वालदा हाँ। फौत हो जाती हैं, वो उसे नहीं देख पाता, वो अलग बात है। लेकिन मेरी वालदा हयात है, मैंने लास्ट टाइम उन्हें 10-12 साल हो गए मुझे मिलने आई थी। याद आती है आपको? नहीं, याद नहीं आती। क्यों नहीं आती? बस वो जब वो जाने लगी ना यहाँ से, मैं साल का था उस टाइम। अच्छा, 1 साल का था। हाँ जी। अच्छा। मेरी दादी अम्मा फौत हो गई, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। और मेरी दादी अम्मा ने मुझे बताया कि जब मैं था 2-3 क्लास में, हाँ। अबू की दोबारा सुलह हो गई थी ना पहली अम्मी से, उनमें से हाँ। एक बहन और भाइयों दोनों शादीशुदा हैं। अच्छा। और मौजूदा टाइम में उन्हीं के पास ही रह रहा हूँ, पहली अम्मी के पास। अच्छा, उनके पास रहते हो? हाँ तो जी। वो फिर ख्याल उन्हें ही करते अम्मी हैं बुलाता आपका? हूँ। हाँ जी। अच्छा। तो मेरी वाला चली गई। हाँ। मुझे इल्म नहीं था कि मेरे सगे बहन भाई हैं नहीं हैं, हाँ। अम्मी हैं नहीं हैं। तो ऐसा ऐसा बड़ा होता गया, फिर मामला सामने आते गए। फिर मेरी दादी अम्मा ने एक दिन बताया, उन्होंने कहा आपकी वालदा और हैं, वो भावलनगर रहती हैं, आप जब छोटे थे वो छोड़कर चली गई थी। ओहो। और वो कुछ अल्फाज ऐसे उन्होंने कहे पंजाबी में, हाँ। जो होता है ना डॉगी का बच्चा। हाँ हाँ। उन्होंने कहा मैंने इसे क्या करना है गुलर को। हाँ। तो फिर वहाँ से मेरे दिल में नफरत पैदा हो गई। नफरत पैदा हो गई। अगर इनकी वालदा देख रही हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि खुदारा अपने बच्चे से मिलें और इनके दिल में से नफरत जो है वो ख़त्म करें। अगर बच्चा इसी तरह आपसे बदजन रहा तो अल्लाह पाक आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बच्चे अपने को सपोर्ट करते रहें। इस तरह नहीं होता कि आप बच्चे को छोड़ के दूसरी शादी कर लें। पहली तो अव्वल बात यह है कि जब आपका बच्चा हो ना तो आपको दूसरी शादी करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने फ़र्ज़ करें कर भी लिया है तो इसका साथ दें। देखें अब बेचारा मांग रहा है, अगर आप इसके पास होती, इसका ख्याल करती तो आज ये मांग नहीं रहा होता। अल्लाह पाक हदायत दे। ठीक है, मैं आपको कुछ सामान देती हूँ, आप वो सेल किया करो, ठीक है? तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। और मैं जिन भाई के अम्मी के पास मैं रहता हूँ, हाँ वही मुझे कपड़े धो के देती हैं। भाई हैं बड़े, हाँ बस वो भी किराए के मकान में रहते हैं। हाँ। तो बस जो मैं उन्हें खर्चा देता हूँ उनकी मेहरबानी है, मुझे रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, कितना क्योंकि खर्चा देते हो आप? मैं बस 150-200 रोजाना देता हूँ। 150-200 रोजाना हाँ जी। देते हो? तो कितना मांग लेते हो, कितने जमा होते हैं पैसे? बस भाई 150 तो मैंने मस्ट यानी कि लेके ही जाता हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे पता है कि दूंगा तो घर में खाना मिलेगा, ऐसे नहीं ही है? ऐसी बात नहीं, खाना भी देते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। हाँ सगे बहन भाइयों की तरह रखते हैं। हाँ। लेकिन वो खुद भी एक जिन माशी हालात में ज़िंदगी गुजारे हैं वो मेरे हाँ। सामने। और वालिद साहब भी यानी कि अगर किसी को
मुख्तलिफ ठीक है, उन्होंने शादियाँ की हैं, हाँ हाँ। वो अपनी जगह पर है, मुझे कोई शिकवा नहीं है उनसे कि चलिए, शादी अल्लाह पाक करम करेगा। नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद मांगा करें। मैं आपको सामान देती हूँ। ये सामान मैंने ख़रीदा है एक लेडीज से, ठीक है। वो बता रही थी कि ये अच्छा खासा उनका कारोबार चलता है। पकड़ो, हाथ में ऐसे पकड़ लो और इसको ऐसे पकड़ लो, ठीक है। ये आप अगर पकड़ के फ़र्ज़ करें, उससे नहीं पकड़ा जाता, ऐसे पकड़ लो। ऐसे आप पकड़ के खड़े होंगे ना, थोड़ा चल फिर के, जहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, फ़र्ज़ करें किसी की गाड़ी साफ़ कर दी या कपड़े बेच रहे होंगे ना, तो लोग आपकी ज़्यादा इज्जत करेंगे। आज ही आपके कपड़े सेल होंगे, कल और ले आना। इस काम को छोड़ना नहीं है, ठीक है। मांगना हर मसले का हल नहीं होता। आपको तो चाहिए था, आपकी मम्मा छोड़ के गई थी, तो आप कुछ बन के दिखाते कि देखो मम्मा, आप मुझे छोड़ गई थी लेकिन फिर भी मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ। अगर आप मांगोगे तो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। आपकी कल को शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो उन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा ना। वो सोचेंगे कि देखो हमारा बाबा मांगता है, तो वो भी फिर मांगेंगे, ठीक है ना। ये कपड़े सेल होंगे तो क्या करने हैं? और खरीदने हैं। मेरे पास बाजी कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे, हाँ। क्योंकि मैंने अभी अपनी ना लकड़ियाँ छुड़ी, जिन्हें बिसाखियाँ कहते हैं, मैं पूरा हाँ, साल हाँ। उनके साथ चलता रहा। बिसाखियों के साथ चलते रहे। चलिए, अल्लाह पाक करम करे। आता था, ये भाई को पता है, भाई मुझे निकाल दे खाने का। हाँ। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं इसलिए कुछ हेल्प मांगा ताकि मैं अपना आधार हाँ। जमा करके सही है, दोबारा से अपना वही काम शुरू करूँ। सही है। अब जाके ना मेरी टांगें रिकवर हो। हाँ, चलिए, अल्लाह पाक आसानी करेगा। ये आपके लिए 500 रुपये हैं, ठीक है। ये आप रखो, सही है। और ये जब कपड़े सेल होंगे ना, तो फिर आपने और कपड़े ले लेने हैं, ठीक है। आज का जो प्रोग्राम है वो है हमारी रशीदा आंटी यूके से। अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी दे। ये जो हमने छोटे छोटे से कारोबार करवाए हैं, ये उनकी तरफ से हैं। तो अल्लाह पाक आंटी जी आपको जज़ाए खैर दे, अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। प्लीज़ सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी आंटी के लिए खुसूसी दुआ करें। जज़ाकल्लाह खैर। ये 1000 रुपये के कपड़े मैं लेके आई हूँ। 1000 के बिकेंगे, आपने कल 1000 के लेने हैं। इस तरह फिर इस काम को बढ़ाते जाना, और लोग आपकी मदद भी करेंगे। फ़र्ज़ करें आपको 100 रुपये देते हैं ना, और ये 50 रुपये की साफ़ी है, तो वो 50 रुपये आपसे वापस नहीं लेंगे। वो ये सोच कर नहीं लेंगे कि बच्चा मेहनत कर रहा है। इस तरह आप हाथ फैलाते हो तो लोग बुरी नज़र से देखते हैं। रिज़्क़ हलाल कमाना भी एक इबादत है। कभी भी मांगने को तरजीह मत दो। अभी भी टाइम है, अपनी ज़िंदगी संवार लो, ठीक है। जी हाँ, चलो, ठीक है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अल्लाह पाक का। नमाज पढ़ के शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। हाँ जी। और मैं ये नहीं समझता कि मेरे बाजू का मसला है, मैं इसी में ही अल्लाह ताला की रज़ा समझता हूँ। हाँ। और बस ये है कि बस हालात की वजह से थोड़ा सा हूँ, इसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हाँ। रात को वो भूखा नहीं सुलाता, भूखा नहीं सोने और देता। चाहे मेरी वालदा नहीं है, मैंने उन्हें देखा नहीं है, हयात हैं, बाबा अलग हैं, तो मुझे ये चीज़ फील नहीं होती कि अल्लाह ताला ने ऐसे मेरे दिल में हो गया। हाँ, बस हाँ। थोड़ा सा है रिहाइश का, वो भी उनकी मेहरबानी उन्होंने मुझे रखा। हाँ। आपकी बहुत शुक्रिया। मुझे कोई थोड़ी सी बात भी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बात भी सुनेंगे। हाँ। तो जब आप वहाँ इंटरव्यू ले रहे थे वो दूसरे अंकल का, हाँ। वो भी हेल्प जॉबलेस थे। हाँ हाँ। तो बज़ाहिर उनका लगता है, मेरा तो नहीं लगता। हाँ। तो मैं इसलिए मैंने ये ऊपर किया, और मैंने कुछ देर वहाँ वेट किया आपका। हाँ। ना मैंने कहा शायद, मैंने कहा मेरी बात सुन लें। हाँ। क्योंकि मैंने ये आपके माइक से पढ़ा कि आप वो मदद करें। अच्छा। तो चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, इसी तरह अपनी मेहनत को जारी रखो, ठीक है। चलो शाबाश, निकल पड़ो काम पे। अब सेल होंगे तो फटाफट से कल और ले लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। आमीन आमीन, ठीक है। आमीन आमीन, ठीक है।